मेरा 2 साल का गैप है या 4 साल या 5 साल का गैप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये सवाल आते हैं कि क्या जर्मनी हमें रिजेक्ट कर देगा। अगर आप भी इस टेंशन में हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जर्मनी में स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है बट कंडीशंस के साथ। आज हम बात करेंगे स्टडी गैप पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि उनका स्टडी में गैप है तो क्या वो एलिजिबल हैं एडमिशन अप्लाई करने के लिए या नहीं। फिर उसमें डिफरेंट रीज़न्स दी जाती हैं कि मैं जॉब कर रहा था, या मैंने आइल्स स्टार्ट किया तो उसमें डिले आ गया, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से उनका स्टडी में गैप आ गया। तो क्या जर्मन यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देगी या नहीं देगी। तो आओ इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या जर्मनी में ये गैप कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जर्मनी में ऑफिशियली ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका स्टडी में गैप है तो आपका किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आपका जर्मनी में एडमिशन होता है उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो आपने मीट करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक जर्मनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सीजीपीए की है, आपने उसको फुलफ़िल करना है। उनकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, या उनका कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है जो आपने उसको मीट करना है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, उसके बाद अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो आपने उसको जस्टिफ़ाई करना है। अब ये गैप आप कैसे जस्टिफ़ाई करते हो उस पे डिपेंड करता है। अगर हम जनरल प्रैक्टिस में देखें तो 1 से 2 साल का जो गैप होता है उसको नॉर्मल गैप कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद 3 टू 4 इयर्स का जो गैप है उसको आपने जस्टिफ़ाई करना होता है, या इससे ऊपर का गैप है तो उसको आपने एक सॉलिड जॉब एक्सपीरियंस से या कोई ऐसा आपने एक्सपीरियंस दिखाना है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। आप इस तरीके से उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टडी गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली जस्टिफिकेशन ये हो सकती है, अगर आपने इस गैप के बीच में कोई जॉब की है तो आप उस जॉब एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है अगर आपका ये एक्सपीरियंस आपकी स्टडी से रिलेटेड होगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। जर्मनी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वैल्यू दी जाती है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया था। अब आप फाइनेंशियली स्टेबल फील कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपका एडमिशन भी होगा और आपका वीज़ा भी लगेगा। फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपनी अजम्पशन बेसिस पे कोई स्टोरीज़ बयान नहीं करनी, वरना आपकी रिजेक्शन पक्की होगी। उसके बाद कोई स्किल लर्निंग की जस्टिफिकेशन हो सकती है कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे थे या फ्रीलांसिंग कर रहे थे या कोई ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे जो आपकी स्टडी से रिलेट करता है। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा विद सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और आप वर्बली बोलते हो कि मैंने कोई लैंग्वेज सीखी थी या मैंने कुछ स्किल डेवलप की थी, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ विद सर्टिफिकेशन या विद प्रूफ देंगे तो आपकी जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैलिड कंसीडर की जाएगी। उसके बाद अगर हम मेजर मिस्टेक की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि या तो वो ये सोच रहे होते हैं कि हम फेक स्टोरी बता दें कोई, या कोई फ़ेक एक्सपीरियंस लेटर लगा दें, या कोई फ़ेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगा दें। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जर्मनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। तो आपने जो भी है ट्रूली ऑनेस्टली आपने अपने मोटिवेशन लेटर में भी लिखना है, और आपने उसकी सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करनी है जो ट्रू बेसिस पे होंगी। कोई फ़ेक स्टोरी, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अदरवाइज़ आपके लिए ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। वीज़ा एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसमें वीज़ा ऑफिसर आपसे सिंपल ये समझना चाह रहा होता है कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हो और वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो अगर आपका फ्यूचर प्लान क्लियर होगा, स्टडी जिसमें आप जा रहे हो वो रेलिवेंट होगी, तो आपके लिए ये जो स्टडी गैप है वो मैनेज करना इजी हो जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो आप रैंडम कोर्सेज़ में अप्लाई मत करो। आप सिर्फ रेलिवेंट कोर्सेज़ में अप्लाई करो जिसमें आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो रिलेट करती है, और जिस कोर्स में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए गैप मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में जा रहे हो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है उससे मैच नहीं करता, तो आपके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा यूनिवर्सिटी को भी, और अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर दे देती है तो आपको वीज़ा इंटरव्यू में वो
जस्टिफाई करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर आप स्टक हो सकते हो। सो बी केयरफुल, आपने उसी कोर्स को टच करना है जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेट करता हो और प्रीवियस स्टडी को भी मैच करता हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा है। तो आखिर में अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो जर्मनी में जो स्टडी गैप है वो येस एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करें, उन लोगों के साथ कि जो इस टेंशन में है कि उनका स्टडी गैप ज़्यादा है या स्टडी गैप है जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं होगा या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल एक प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन अपने पास रखनी है। उसके बाद आपको ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होगा, ना वीज़ा इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हो सकता है।